हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। नाउ वेलकम बैक टू PSIR फ्री लेक्चर सीरीज विच प्रोवाइड्स यू बेसिक फाउंडेशनल फ्री लेक्चर्स। अगर आप PSIR की फ्री तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी गाइडेंस एंड मेंटरशिप देने के लिए, राइट। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स जो हैं पुराने हैं, हमारे पुराने बैचेस के हैं, तो थोड़ी डेटेड है, बट जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है इज स्टिल वेरी रेलेवेंट। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है या अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट self preparation is not the route for you and you're looking for something which is more holistic, more comprehensive, one stop solution for PSIR, तो मैं PSIR for 2026 का बैच 2 जो है ये लॉन्च हो चुका है और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली क्लासेस 21 अप्रैल से शुरू होंगी और ये ओरिएंटेशन लेक्चर्स होंगे जहाँ पे एक सेटिंग स्टोन जो है रखा जाएगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ PSIR एंड नॉर्मल क्लासेस जो है 28 ऑनवर्ड शुरू होंगे। नाउ हमने ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि PSIR की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इनकाउंटर एट मल्टीपल कोचिंग्स इज दैट कि सिलेबस पूरा नहीं किया जाता या फिर एक पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है विदाउट पेइंग एडिक्वेट अटेंशन टू द अदर पेपर। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली जो डायनामिक एलिमेंट्स है PSIR के वो सफिशिएंटली पूरे नहीं किए जाते, स्पेशली मेंस के आसपास। तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया और इसके 3 वेरिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है ताकि हम टाइमली कंप्लीशन इंश्योर कर सके विदाउट एनी इंटरप्शंस। इसी के साथ साथ जो डायनामिक पार्ट्स हैं उसको कवर कराने के लिए अपार्ट फ्रॉम जो सिलेबस स्टैटिक सिलेबस के साथ डील करते हुए लेक्चर्स हैं, उसके अलावा हम आपको मंथली करंट अफेयर्स फॉर PSIR लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो अराउंड 10 जो है ये लेक्चर्स हर महीने आते हैं आपके लिए, जो कि डील करते हैं उस महीने के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, राइट। तो हम यहाँ पे ना ही उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बट एक स्कॉलरली एनालिसिस, उसका जो है एक स्वॉट एनालिसिस, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, हर चीज़ जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसका डेमो भी चाहिए, वी पुट अ नंबर ऑफ आर करंट अफेयर्स कोर्स के ये जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे मंथली लेक्चर्स हैं, उनके डेमोज भी जो है हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा वी ऑल्सो फोकस ऑन आंसर राइटिंग फ्रॉम द गेट गो बाय हैविंग वीकली मिनी टेस्ट, हर पेपर के बाद हाफ लेंथ टेस्ट एंड पूरे सिलेबस कंप्लीशन के बाद फुल लेंथ टेस्ट एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है तो इंटरैक्शन कैसे हो, रेगुलर इंटरैक्शन के लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपके एकेडमिक मेंटर एज वेल एज आई एम अवेलेबल टू रिजॉल्व एनी एकेडमिक स्ट्रेटेजिक डाउट्स दैट माइट अराइज। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव रेगुलर लाइव जूम सेशंस जहां पे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रहे हैं वहां पे हम इन्हें लाइव जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मेरे अलावा किसी सिलेक्टेड UPSC ऑफिसर से भी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप चाहते हैं एंड इफ यू रीच विच वी होप द इंटरव्यू राउंड, तो यहाँ पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक सेशंस भी अवेलेबल हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट 3 तरह के वेरिएंट्स जो इसमें अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल है बट उसके ऊपर भी इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं PSIR 26 का कूपन कोड, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 15% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर बैच 2, राइट। साथ ही में जैसे कि मैंने बोला था हमारी कंप्लीशन पे फोकस रहती है, इंश्योर करना चाहते हैं दैट एंड टू एंड PSIR का सिलेबस जो है कंप्लीट हो एंड इसी के अंदर आपको भी एक पाथ पे लगने के लिए हम एक डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा फॉर बैच 2, जहां पे डे वाइज एंड लेक्चर वाइज आपको पता होगा कि कौन से दिन हम कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर कर रहे हैं, so that you aren't lagging behind in any way possible, ठीक है। तो पूरा डिटेल शेड्यूल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली टेस्ट भी हैं एंड साथ ही साथ में हर महीने आपको वो करंट अफेयर्स के इसके अलावा
ओवर एंड अबव दिस आपको वो मंथली लेक्चर्स भी मिलेंगे सारी अपडेट्स को कवर करते हुए, जो कि जब तक आप मेंस लिखते हैं, मेंस 2026 तक के आपको जो है ये पूरे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इवन इफ से आपका बैच अभी शुरू हो रहा है तो 5 महीने के अंदर आपका सिलेबस रैप अप हो जाएगा, बट आपने मेंस तो अगले साल लिखने हैं, राइट। सो व्हाट अबाउट द डायनामिक करंट अफेयर्स विच हैपन देन, तो ताकि आप वहां पे भी बिल्कुल लैग बिहाइंड ना करें, आपका कोर्स जब मर्जी खत्म हो, आपको जो ये डायनामिक लेक्चर्स हैं वो मेंस 2026 तक जो है ये मिलेंगे। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कि स्टैटिक फाउंडेशनल पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, आप एक रिपीट अटेम्प्टर हैं या फिर पहले ही अपना PSIR कवर कर चुके हैं, बट डायनामिक एलिमेंट्स के साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ हमारे मंथली करंट अफेयर्स के जो डायनामिक लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ करंट अफेयर्स कोर्स फॉर ओनली ₹6,000। अगेन इसके ऊपर भी PSIR 26 का आप कूपन लगा सकते हैं 15% ऑफ लेने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको जो मंथली लेक्चर सीरीज है वो मिल जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जैन 2025 से नहीं बल्कि हम जैन 2024 से भी आपको लेक्चर्स दे देंगे, ताकि अगर आप एक बिगिनर है जो कि कंप्लीटली अनफेमिलियर है विद करंट अफेयर्स, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, एंड कई बार आपको पुराने एग्जाम्पल्स या कुछ जो है पिछले साल की चीज़ों के ऊपर भी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए आपका एक ग्राउंड वर्क ले करने के लिए हम 2024 ऑनवर्ड्स की जो लेक्चर्स है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आपको ये 2026 के मेंस तक जो है दिए जाएंगे, राइट। सो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू यू अप्रोच दीज करंट अफेयर्स, राइट। कौन कौन से स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पॉइंट्स आप ला सकते हैं, नए नए टर्म्स जो PSIR के होते हैं उनके ऊपर भी लेक्चर्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑल इन ऑल ये आपकी प्रेप को और ज़्यादा होलिस्टिक बना देगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Now in the previous lecture we had tried to discuss the relationship between liberty and equality and किस तरह से depending on their varied definitions उनके बीच में या तो एक conflictual relationship emerge हो सकता है या फिर एक complementary। एंड बेसिकली जस्टिस का एक मेन काम क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिठाना बिटवीन द गोल्स ऑफ लिबर्टी एज वेल एज इक्वालिटी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू प्रोग्रेस। अब यही लिबर्टी एंड इक्वालिटी को बैलेंस आउट करने के लिए जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट भी रहा है, इज़ दैट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। वेरियसली इसको बुलाया जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी जो है इसका नाम दिया गया है, कोटा या रिजर्वेशन जो इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही कॉन्सेप्ट है अफर्मेटिव एक्शन का। नाउ affirmative action is something that we are familiar with, right? और कुछ नहीं, अगर आपने affirmative action word नहीं सुना होगा, affirmative क्या होता है, affirmative is something which is positive, right, for the betterment, ठीक है। तो basically जब हम बोलते हैं positive discrimination, ये positive discrimination का क्या मतलब हुआ, as the term itself states, this is to help those जिन्होंने historical wrongs, past injustices सही हैं, to actually मेक अप फॉर दोज पास्ट इनजस्टिसेस, एंड ताकि वो उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके बाय गिविंग देम सर्टन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज बिकॉज they had been denied those equal opportunities beforehand in the past historically, ठीक है। तो बेसिकली कई कम्युनिटीज़, कई ग्रुप्स जिनको पास्ट में हिस्ट्री के अंदर सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनके अधिकार उनसे छीने गए, उसको एक तरह से मेकअप करने के लिए, उसको एक तरह से एक आप इमेजिन कर लीजिए उस इनजस्टिस के लिए अपोलोजाइज करने के लिए कि द फैक्ट दैट वी डिनाइड यू एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसके कारण आप पिछड़े रह गए, जिसके कारण यू वर डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट वाज टेक्निकली योर्स, इसके कारण जो है हम आपको क्या करेंगे, हम आपको अभी कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हैं, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, राइट, ताकि आप जो है उस लेवल प्लेइंग फील्ड तक पहुंच सके, राइट। तो एक तरह से अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो है ये ओरिएंटेशन होता है, राइट। एंड दिस इज अ
सब्जेक्ट, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वी आर फेमिलियर विद. इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसके कारण इंडिया के अंदर काफ़ी डिबेट्स होती हैं, काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं, राइट. इफ़ नथिंग एल्स यू मस्ट रिमेंबर मंडल एजिटेशन, जो कि जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू करने की बात की गई थी बाय द वीपी सिंह गवर्नमेंट फॉर ओबीसीज, तब जो है कितना हाहाकार मचा था, राइट. सिमिलरली विद रिगार्ड टू जब भी बात हुई है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशंस की, विद रिगार्ड टू रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस, विद रिगार्ड टू डिमांड फॉर रिजर्वेशंस बाय न्यूमरस ग्रुप्स लाइक मराठास और जाट्स, राइट, उसके कारण जो है हमेशा कंट्रोवर्सी उठ के आई है, राइट. अब ये कंट्रोवर्सीज मेनली इसलिए आती हैं बिकॉज देर इज़ एन इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग कि अफर्मेटिव एक्शन का काम क्या है. अब अफर्मेटिव एक्शन का काम क्या है, राइट, वो है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को हटाना. स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब होता है, बेसिकली सोसाइटी के अंदर इनग्रेन कर दी गई हैं, बना दी गई हैं ये इनइक्वालिटीज़, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम जो है बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जैसे कि हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ द परपेचुएशन ऑफ caste system, rigid caste system which was based not on occupation but on birth, and very importantly it was accompanied by issues of purity and pollution. ठीक है, दैट इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट, अपर कास्ट, जिनको हम द्विज बोलते हैं, राइट, यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन हिस्ट्री, ट्वाइस बॉर्न, कि एक बार तो जब आप पैदा होते हैं, दूसरी बार जब आपकी थ्रेड सेरेमनी होती है, आप दोबारा पैदा होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्वाइस बॉर्न. एंड अगर आप उस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते तो आप यू फॉल लोअर इन द हायरार्की, एंड अगर आप जो हैं उस वर्ण में, उस कास्ट सिस्टम में फॉल ही नहीं करते, आप जो हैं अति शूद्र हैं, राइट. सो द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि किसी की शैडो में भी आना जो है एक तरह से आपको पोल्यूट कर देगा, राइट. नॉट अलाउइंग अ सर्टेन ग्रुप और कम्युनिटी टू एंटर द टेम्पल प्रेमाइसेस, क्यों, ये कह के कि वो इम्प्योर हैं. ये क्या है, दीज आर मैटर्स which push communities to the margins, which deprive them of the most basic human rights. ठीक है, कि जब आप किसी को बोल रहे हैं कि आपकी छाया तक अगर मुझ पे पड़ जाए, आई विल हैव टू गो टेक यू नो बाथ इन द विद गंगा जल, और मुझे पता नहीं कितने जाप करने पड़ेंगे, यू आर टेकिंग अवे द ह्यूमैनिटी ऑफ दैट पर्सन. हम कब से बात कर रहे हैं ना, जस्टिस में हमने बात की, इक्वालिटी में हमने बात की कि ह्यूमन डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पर्सनस बीइंग, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग things to human dignity and self-respect is what the caste system as it exists in India. Similarly हम बात कर सकते हैं USA and काफ़ी और western societies के अंदर the racial discrimination that exists. ठीक है, तो for example बहुत बार बात की गई है with regard to the history of slavery that a lot of western countries have, right. तो द फैक्ट के स्लेव ट्रेड चलता था, राइट, और ये स्लेव ट्रेड कौन, यूरोपियंस चलाते थे. तो यूएसए में भी जब यूरोपियन सेटल हुए तो क्या था, देयर वाज दैट इनबिल्ट स्लेवरी, राइट. तो आपके जो स्लेव्स थे दे वर अटैच्ड टू यू लाइक प्रॉपर्टी, राइट. एंड ये स्लेवरी, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट डिवाइडिंग फैक्टर्स इन द अमेरिकन सोसाइटी. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ एक जो डिविजन आती है यूएसए के अंदर, हम बोलते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजंस बिहाइंड द सिविल वॉर एटसेट्रा वाज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, तो ये पास स्लेवरी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट जो है हुई थी, जहाँ पे अगेन अफ्रीकन अमेरिकन को जो है इक्वल राइट्स डिनाई किए गए थे, दे वर डिनाइड द स्टेटस ऑफ इवन बीइंग ह्यूमन, दे वर ट्रीटेड एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन, कि हमारी प्लांटेशन में काम करने के लिए आए हैं, हमारे घर के काम करने के लिए आए हैं. सो दे वर इक्वेटेड टू बेसिकली एनिमल्स, राइट. सो उनके जो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स उनके डिनाई हुए हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज डिनाई हुए हैं. टू मेक अप फॉर दैट दे हैव दिस इशू ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एज वेल. ठीक है, अब अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए, राइट, फॉर एग्जाम्पल अ क्वेश्चन कम्स ऑन अफर्मेटिव एक्शंस एंड यू आर आस्क्ड टू डिफाइन द सेम. बहुत ही एक कंसाइज अच्छी डेफिनेशन दी गई है, राजीव भार्गव की बुक से ली गई है, राइट. अशोक आचार्य का चैप्टर था ऑन अफर्मेटिव एक्शन, अ वेरी गुड
वेरी गुड डेफिनेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्या करते हैं, ही ट्राइज टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेफरेंशियल पॉलिसी एंड अफर्मेटिव एक्शन। अब प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो है, टेक्निकली affirmative action can be seen as a preferential policy towards communities and groups that have been deprived of equal rights and have been discriminated against historically, right? But preferential policy जो है is a broader term. Preferential policy ज़रूरी नहीं है deprived groups, discriminated groups के against ही के पास ही जो available हो. Preferential policy can also be available towards majorities, right? So for example, हम बात करें कि श्रीलंका में द सिन्हलीज कम्युनिटी हैज़ बीन ट्रीटेड प्रेफरेंशियली, राइट, दैट द श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज़ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज टूवर्ड्स द सिन्हलीज पॉपुलेशन एज अगेंस्ट द तामिल पॉपुलेशन। अब ये क्या हुआ, टेक्निकली तो जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कौन है, तामिल पॉपुलेशन है, लेकिन प्रेफरेंशियल पॉलिसी किसके लिए बनाई गई है, टूवर्ड्स सिन्हलीज बनाई गई है, राइट। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो है टूवर्ड्स द मेजॉरिटी, टूवर्ड्स द पावरफुल ग्रुप भी हो सकती है, राइट, इन अ कंट्री। ऑन द अदर हैंड अफर्मेटिव एक्शन जो है पूरी की पूरी तरह से इज गेयर्ड टूवर्ड्स हेल्पिंग द डिप्राइव्ड कम्युनिटी, ठीक है। ये डिफाइन किया जाता है, ये कहा जाता है कि जो अफर्मेटिव एक्शन है इट इज़ अ फॉर्मल एफर्ट। फॉर्मल एफर्ट का क्या मतलब है, ये एक फॉर्मल रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट टूल है, ठीक है। इंडिया में भी गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि आपने affirmative action की पॉलिसी निभानी है, राइट। सो इवन इफ इट्स एप्लीकेबल टू प्राइवेट एम्प्लॉयर्स और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, व्हाट डू दे से, इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विच पुट्स इट ऑन देम कि हाँ जी आपने ये प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो एक तरह से एक फॉर्मल टूल है, एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जिसके थ्रू वो टारगेट करते हैं इंक्रीज करना एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज डिसएडवांटेज्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के लिए। तो अगेन आपको याद होगा हम लोगों ने जब बात की थी जस्टिस में जॉन रॉल्स की डिफरेंस प्रिंसिपल की, तो डिफरेंस प्रिंसिपल में भी हमने क्या बोला था कि अगर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात हो रही है, दे विल बी अलाउड ओनली व्हेन दे विल हेल्प improve the status, the condition of the least advantaged in the society. तो affirmative action भी basically किसको टारगेट कर रहा है, जो सबसे डिप्राइव्ड है, सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड है, सबसे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी is something that most democracies प्रॉमिस, ठीक है। डेमोक्रेसीज अब वो चाहे यूएसए हो, इंडिया हो, हर जगह जो है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी के आइडियाज़ जो हैं उनके राइट्स के अंदर मैंडेटेड है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही आप आर्टिकल 14, 15, 16, 17 देख लीजिए, इन वेरियस फॉर्म्स एंड मैनर इट ट्राइज टू put forth the case for equality of opportunity, but again ये equality of opportunity के ऊपर जो है कुछ terms and conditions applied है, and इन्हीं में से जो है वो कहते हैं that if we seek to provide affirmative action or reservation for deprived, disadvantaged communities such as the scheduled caste, scheduled tribes, right, women, OBCs, this should not be considered as going against the spirit of equality of opportunity. Actually हम इसको truly embody करने की कोशिश कर रहे हैं and इसको truly apply करने की कोशिश कर रहे हैं. Why? Because these disadvantaged groups have been denied of opportunities in the past, and that is why to make up for it we are providing them with certain aspects of positive discrimination so that they can be they can be pushed up to the same leveling ground. ठीक है, तो past patterns of discrimination and structural inequalities जो कि निकल के आई हैं ड्यू टू दिस पास्ट डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर्स जो कि आज की सोसाइटी का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. ठीक है, अब हम टेक्निकली तो बोल सकते हैं ना भैया स्लेवरी को तो एक सेंचुरी हो गया, या फिर जब से इंडिया जो है एक रिपब्लिक बना है, इंडिपेंडेंट हुआ है, हमने प्रॉमिस किया है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम जो है किसी भी तरह से जो है अनटचेबिलिटी या किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे. तो फिर भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी
one fine day we decided that caste system is something horrible, it is something terrible, right? Untouchability and other practices जो हैं एकदम लॉ के खिलाफ है, तो इसलिए सोसाइटी सडनली धुल गई एंड सडनली पीपल स्टार्टेड थिंकिंग हाँ जी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, जो हमें गवर्नमेंट ने बोला है वो एब्सोल्युटली सही है. या फिर यूएसए में ये कब हो गया है कि डिस्पाइट अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी, एक दिन स्लेवरी अबॉलिश हुई तो अगले दिन अफ्रीकन अमेरिकन को जो है इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी मिल गई सोसाइटी के अंदर. वो लोग तो आज भी बोल रहे हैं, राइट? व्हाई इज द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट still continuing? Because structural inequalities which are a consequence of past discrimination and historical injustice still are a part of contemporary society. ठीक है. Similar in the case of India कि regardless of whether हमारी constitution जब लागू हुई 1950 में, तब से we said that no, untouchability won't be practiced, caste system के ये जो जितने भी evils है will not come into play, discrimination किसी भी तरह से नहीं होगी. But what happens? That is just ensuring in the political document. क्या societal level पे ये चीजें possible हो पाई हैं? जी नहीं. आप खुद ही देख लीजिए, राइट? सो वी हैव सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे हम पढ़ते हैं वेरियस रिपोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे गांव के स्कूल्स के अंदर और इवन इन सर्टेन अर्बन एरिया के स्कूल्स टीचर्स मेक चिल्ड्रन who come from certain communities sit separately या बाहर, राइट? अभी भी लोगों से जो है उनके सरनेम के बेसिस पे उनकी कास्ट के बारे में क्वेश्चन मार्क उठा जाता है. या फिर इफ आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव रेड, बट देयर वाज दिस आल्सो दिस ह्यूज न्यूज ऑन हाउ a lot of people who've moved to western countries as well and are working in huge tech industries etc. वहाँ पे because top positions have been monopolized by upper caste Indians, what happens is that a lot of other immigrant Indians who belong to lower castes or Dalits or Dalit groups, उनके against there is a systematic discrimination जहाँ पे they aren't given opportunities for promotion, they aren't given opportunities to mingle with other people, right? तो आप imagine कीजिए, not just in India but even the Indian immigrant community in so-called modernized westernized communities and nations, वहां पे जाके भी ये जो कास्ट सिस्टम है प्रैक्टिस किया जा रहा है. इनफैक्ट यूके के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड थी दैट यू रिकॉग्नाइज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज देयर आर सो मेनी इंडियन सेटल्ड इन द यूके, राइट? सो दे सेड कि वहां पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड समथिंग दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड ऑल्सो look into, right? So आप imagine कर सकते हैं कि these historical patterns of discrimination आज भी disappear नहीं हुए हैं, बल्कि they have given birth to structural inequalities. Structural inequalities किस तरह से represent हुए कि अब कास्ट सिस्टम जो है बर्थ पे बेस हो गया, राइट? बर्थ पे बेस हो गया मतलब अस्क्रिप्शन बेस्ड हो गया कि अगर आई एम बॉर्न टू अ सर्टेन कम्युनिटी, इफ आई एम बॉर्न टू अ सर्टेन कास्ट ग्रुप, राइट, my occupation, what I am allowed to do or what I am not allowed to do will all be a result of the caste group that I belong to. ठीक है, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन गया था, राइट? साथ ही में एक और चीज जो की हुई इज व्हाट कि आई वाजंट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राइज अप और डू एनीथिंग एल्स. व्हाई? बिकॉज सिस्टम्स लाइक व्हाट कि आपने इंटर मैरिज नहीं करनी, ठीक है? इंटर मैरिज तो दूर की बात है, यू कांट इवन सिट एंड ईट विद देम, दे आरंट इवन अलाउड, groups weren't even allowed to enter temple premises, they weren't even allowed to use community wells or wells या ponds जो कि upper caste यूज कर रहे हैं, right? So that was the sort of systematic discrimination that was practiced against them. तो obviously इसके कारण क्या होगा? अब याद है वॉल्जर की हमने बात की थी कि किस तरह से inequality in one sphere often spills over to inequality in the other sphere. Now this is exactly what happened over here, right? Because they were discriminated against because they belong to a certain caste group, what happens is that they weren't given adequate educational opportunities, they weren't given adequate, अब क्योंकि education नहीं हुई, people are discriminating against them, तो obviously उनको employment opportunities भी नहीं मिल रही, economic sphere में भी जो है उनको एक बहुत ही लिमिटेड दायरा मिल रहा है इन विच दे कैन ग्रो, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट सोशल इनइक्वालिटी स्पिल्ड ओवर टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स एज वेल एंड पुट देम इन अ डिसएडवांटेज स्पॉट in those spheres as well. So
अब हम अगर इकोनॉमिक रेल्म की बात कर ले, अगर हम बात कर ले इन टर्म्स ऑफ बिग कॉर्पोरेशंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ से अफ्रीकन अमेरिकन और दलित्स इन इंडिया, क्या है, देयर इज अ ह्यूज अंडर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, देयर इज अगेन अ ह्यूज अंडर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम बोलते हैं पॉलिटिक्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर, जैसे कि योगेंद्र यादव ने बात की है, राइट, उनका एक बहुत ही फेमस और बहुत ही वेल रिटन आर्टिकल है जहाँ पे ही टॉक्स अबाउट द चेंजिंग रिप्रेजेंटेशन इन साइड द पार्लियामेंट। ठीक है, कि किस तरह से फ्रॉम अपर कास्ट अपर क्लास डोमिनेटेड जो हमारी अर्ली पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वी हैड वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, एंड अब जो है रियली जो एक ग्रास रूट लेवल से जो है लीडर्स उठ के आए हैं, हुआ मोर रिप्रेजेंटेटिव, हुआ मोर डाइवर्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज इन द country, right? So when we do Indian government and politics wala part, that's the time when I will share that article also with you, right? It's a very very important article that needs to be read as well. ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ है कि past patterns of discrimination have also led to प्रेजेंट लेवल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी, जिनको करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। ठीक है, अब अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सामने रखते हैं, ये कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन को एक्चुअली लेजिटिमाइज करने का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, बट व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड इट, to actually ensure non-discrimination. वो क्यों? Because structural inequalities still exist. Still Dalits, which includes scheduled castes, then you have scheduled tribes, then you have OBCs, right? USA, other Western countries में you have disadvantaged groups such as Romas हैं जो कि यूरोप में हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो कि यूएसए में, आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, क्या होता है कि बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम दी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज विच आर प्रेजेंटेड एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इवन टुडे, तो क्या हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए हमें अफर्मेटिव एक्शन चाहिए ताकि इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, ताकि दीज ग्रुप्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज in jobs, in educational institutions, and don't have to suffer from any kind of hurdles here. तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ एक प्रोसीजरल प्रिंसिपल से हटा के सब्सटैंटिवली रियल लाइफ में इसको अप्लाई करने के लिए हमें जो है अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, कि जो डिनायल हुआ है इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को, कुछ जो सर्टन सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी थे, कुछ जो सर्टन कम्युनिटीज थे, उनको करेक्ट करने के लिए जो है जेन्युइन नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए वी नीड अफर्मेटिव एक्शन, राइट।